आज हम लोग एक रूट वर्ड लेते हैं क्रॉन। ठीक है, अगर किसी भी वर्ड में अगर क्रॉन का जिक्र हो रहा है तो ये रिलेट करता है टाइम से। ठीक है, टाइम। तो हम लोग एक वर्ड लेते हैं यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल। इसको हम लोग अलग अलग करते हैं। ठीक है, जैसे क्रॉन को कर दिया अलग, लॉजी को कर दिया अलग, और ये कल हो गया। तो क्रॉन मतलब तो यहाँ पे टाइम हो गया। ये ओलॉजी, ओलॉजी से यहाँ पे बन गया वो मतलब हो गया ऑफ। लॉजी, लॉजी मतलब ये पता ही है, ये हो गया स्टडी। ठीक है, और अगर जिस भी वर्ड में CAL का जिक्र आता है वो वर्ड एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू। ठीक है, रिलेटेड टू। जैसे कि एक वर्ड ले लिए इससे हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री ले लिए, हिस्ट्री से बना दिए इसको हम हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल लास्ट में CAL आया तो इस हिस्टोरिकल का मीनिंग हो गया समथिंग दैट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री। ठीक है, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री। इसी तरह हम लोग एक वर्ड और ले लें यहाँ पे इकोनॉमिकल। ठीक है, इकोनॉमिकल, तो इसका मतलब भी यही हो गया समथिंग दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो इसका मतलब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल मतलब हो गया रिलेटेड टू स्टेटिंग इन ऑर्डर ऑफ टाइम। ठीक है, ये पहला वर्ड का मीनिंग हुआ। हम लोग दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा वर्ड है यहाँ पे क्रोनिकल। ठीक है, तो ये हो गया क्रॉन। क्रॉन मतलब तो टाइम हो गया, हो ही गया, और इसमें हम लोग जोड़े इकल। ठीक है, इकल का कोई अपना मतलब नहीं होता है, पर अगर ये इकल है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से जोड़ता है, वो है हिस्ट्री। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे समथिंग दैट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री। ठीक है, a small part of time, a small part of time that is related to history। तीसरा वर्ड हम लोग देखते हैं। तीसरा वर्ड है यहाँ पे क्रॉनिकलर। ठीक है, क्रॉनिकलर, ये तो पता है जिस भी वर्ड में ER और OR लग जाए वर्ड पर्सन से रिलेट करता है। ठीक है, वर्ड हो गया पर्सन। ठीक है, तो जैसे कि हो गया सिंग, इसमें अगर ER को जोड़ते हैं तो ये हो गया सिंगर। इसका डिफिनेशन अगर हम लोग बनाए तो इसका डिफिनेशन हो गया अ पर्सन हु सिंग्स। ठीक है, तो ये हो गया सिंगर। तो इसी तरह क्रॉनिकलर मतलब हो गया वन हु मेक टाइमलेस। इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, वन हु मेक टाइमलेस मतलब जो इतिहास बना दे, जिसका नाम इतिहास में रहे, उसी को बोलते हैं हम लोग क्रॉनिकलर। ठीक है, ये हम लोग फोर्थ वर्ड लेते हैं यहाँ पे क्रोनोग्राफी। ठीक है, क्रोनोग्राफी
तो इसका मतलब क्या हो गया, क्रोन मतलब तो यहाँ पे अलग अलग करते हैं हम लोग, ठीक है। क्रोनोग्राफी, क्रोन मतलब तो यहाँ पे रिलेट किया टाइम से। किसी भी वर्ड में अगर क्रोन का जिक्र होता है तो वो वर्ड का मतलब टाइम पे ही जाता है, ठीक है। ये हो गया, तो इसका मतलब हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, टाइम। अगर कोई ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन कर रहा है समय को तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रोनोग्राफी, ठीक है। तो हम लोग पांचवा और एक और वर्ड यहाँ पे छठा ले लेते हैं। ये हो गया क्रोनोग्राफर, ठीक है। और एक छठा वर्ड हो गया यहाँ पे क्रोनोग्राफिस्ट। तो छठा वर्ड यहाँ पे होगा क्रोनोग्राफिस्ट, ठीक है। अभी बताए थे किसी भी वर्ड में ई आर, ओ आर और आई एस टी, किसी भी वर्ड में ई आर, ओ आर और आई एस टी अगर लगता है तो वर्ड बिलोंग करता है पर्सन से, ठीक है। तो ये दोनों का मतलब हो जाएगा पर्सन हु मेक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम, ठीक है। ये ठीक है, वो पर्सन जो ये करता हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे क्रोनोग्राफर और क्रोनोग्राफिस्ट, ठीक है। ये यहाँ पे एक सातवां वर्ड लेते हैं, अभी इसको हम थोड़ा देर पहले जिक्र भी किए थे। ये हो गया क्रोनोलॉजी, ठीक है। तो ये हो गया क्रोनो मीन्स यहाँ पे हो गया टाइम, ठीक है। ये लॉजी हो गया स्टडी। तो क्रोनोलॉजी का मतलब हम लोग देखते हैं, ये हो गया स्टडी ऑफ टाइम। स्टडी ऑफ टाइम को हम लोग बोलेंगे क्रोनोलॉजी, ठीक है। हम लोग आठवां वर्ड देखते हैं यहाँ पे क्रोनोलॉजिस्ट, ठीक है, क्रोनोलॉजिस्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे आई एस टी लगा है तो ये रिलेट करेगा पर्सन से, ठीक है। पर्सन हु स्टडी ऑफ टाइम, मतलब ऐसा इंसान जो टाइम पे स्टडी करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजिस्ट, ठीक है। हम लोग नाइन्थ वर्ड देखते हैं। नाइन्थ वर्ड में क्या है, यहाँ पे है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, यहाँ पे डेंड्रो बेसिकली क्या क्या बताता है। डेंड्रो यहाँ पे बेसिकली जैसे यहाँ पे एक ये पेड़ को काटने पे कुछ ऐसा दिखता होगा, ठीक है। पेड़ को काटने पे कुछ ऐसा दिखता होगा आप लोगों को। तो ये पेड़ का एज बताता है, उम्र बताता है, ठीक है, उम्र। तो डेंड्रो बेसिकली ट्री को बोलते हैं और ट्री को जो उम्र दर्शाता है उसको बोलते हैं हम लोग डेंड्रो। और इसका मीनिंग हम लोग बोलेंगे, द साइंस ऑफ यूजिंग ट्री रिंग्स, जो काटने पे जो दिखता है उसको रिंग्स बोलते हैं, ट्री रिंग्स इन एंशिएंट वुड, पुराने लकड़ी को काटने पे वैसा जो दिखता है रिंग, टू डिटरमाइन द एज ऑफ द ट्री, ठीक है। द साइंस ऑफ यूजिंग ट्री रिंग्स इन एंशिएंट वुड टू डिटरमाइन द एज ऑफ द ट्री, ठीक है। इसका डेंड्रोक्रोनोलॉजी का ये मतलब हुआ, मीनिंग हुआ, ठीक है। तो 10 नंबर में 10वां हम लोग 10th वर्ड देखते हैं यहाँ पे डाइसक्रोनस, ठीक है। इसका मतलब हो गया यहाँ पे बैड, ठीक है।
और इसका मतलब तो पता ही है टाइम, तो इसका मीनिंग हो गया यहाँ पे बैड टाइम। इसी तरह हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये वर्ड डाइसलेक्सिया, ठीक है। तो लेक्सिया इज़ रिलेटेड टू वोकैब, वोकैब मीन वर्ड, ठीक है, डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी का एक साइनोनिम है यहाँ पे लेक्सिकन, ठीक है। तो ये वर्ड से रिलेट करता है, ये हो गया बैड, ठीक है। तो इसका मतलब भी हो गया यहाँ पे बैड वर्ड, ठीक है। 11th वर्ड देखते हैं यहाँ पे जियो क्रोनोलॉजी, जियो क्रोनोलॉजी। तो यहाँ पे जियो रिलेट करता है अर्थ से, ठीक है। जैसे यहाँ पे जियोग्राफी, जियोग्राफी मीन्स क्या होता है, ग्राफी मीन्स राइटिंग, ठीक है, राइटिंग। और जियो मीन्स हो गया यहाँ पे अर्थ, तो इसका मतलब हो गया राइटिंग अबाउट अर्थ। अगर कोई बोले स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी तो गलत बोल रहा है। स्टडी ऑफ अर्थ हो गया जियोलॉजी, ठीक है। बोलते हैं ना जियोलॉजिस्ट, जो ढूंढता है, जो खोज करता है, उसको बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजी को हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ अर्थ, और जियोग्राफी को हम लोग बोलते हैं राइटिंग ऑफ अर्थ। जो जियोलॉजी मतलब जो स्टडी करके खोज कर जो लिख दिया गया, उसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफी, उसमें हम लोग पढ़ते हैं जियोग्राफी में। तो ये जियो क्रोनोलॉजिस्ट हो गया, मतलब यहाँ पे द स्टडी ऑफ अर्थ टाइम, ठीक है, अर्थ टाइम क्रोन, ठीक है। 12th वर्ड हम लोग देखते हैं। 12th वर्ड में क्या है, क्रोनोमीटर, ठीक है, क्रोनोमीटर, ठीक है। इसका मीनिंग हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अ डिवाइस हु मेजर्स टाइम। तो इसमें कुछ गलत लिखे हैं, इसमें यहाँ पे हु नहीं होगा, ठीक है। हु किसी पर्सन के लिए होता है, तो यहाँ पे हु काट कर यहाँ पे विच हो जाएगा। तो साथ में ग्रामर भी देखते चलेंगे। अ डिवाइस विच मेजर्स टाइम, ठीक है, ये हो गया क्रोनोमीटर। 13 वर्ड हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 13 नंबर है क्रोनोफोबिया, क्रोनोफोबिया, ठीक है। तो क्रोनो मीन्स पता ही है टाइम, टाइम, और फोबिया मीन्स हो गया यहाँ पे फियर, ठीक है, फियर, डर। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे फियर ऑफ टाइम, फियर ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं हम लोग क्रोनोफोबिया। और यहाँ पे साथ में एक 14 नंबर वर्ड देख लेते हैं यहाँ पे क्रोनोफोबियक, ठीक है। और एक और यहाँ पे है फोबियक, ठीक है। ये हो गया पर्सन, ठीक है, पर्सन जिसको डर लगता हो टाइम से, ठीक है, ये हो गया, ये रिलेट किया इससे। यहाँ पे 15th वर्ड है यहाँ पे क्रोनोसाइड, क्रोनोसाइड। और एक और लेते हैं यहाँ पे क्रोनोसाइडल, ठीक है। साइड भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है यहाँ पे किलिंग, ठीक है। इसको भी लेकर आएंगे किसी वीडियो में। तो यहाँ पे तो टाइम का किलिंग होगा नहीं, तो इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है, वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर एक नया रूट वर्ड अगले वीडियो में लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।